जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बॉलीवुड सुपरस्टार हीरोइन कंगना रनावत जी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कंगना रनावत जी की जन्म 23 मार्च 1987 को भंबला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। परिचय दोस्तों, कंगना फिल्म जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री है। इन्होंने बहुत कम उम्र में अच्छे किरदार निभाए और इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म गैंगस्टर फर्स्ट मूवी से इन्होंने अपने कदम फिल्मी जगत में रखे और कई बेहतर फिल्मों में अभिनय किया और अपनी अभिनय की कला का प्रदर्शन किया। इनका एक गाना लंदन ठुमकना बहुत फेमस हुआ था। शिक्षा, जन्म स्थान एवं पारिवारिक जानकारी। कंगना एक राजपूत समाज से है जो कि एक मध्यम परिवार है, जिनकी लड़कियों को लेकर एक सीमित मानसिकता है। इनके पिता अमरदीप रनावत एक व्यवसायी और कंट्रैक्टर है। जब कंगना ने अपनी पढ़ाई छोड़कर ग्लैमर की दुनिया में आने का फैसला लिया तब उन्हें अपने परिवार का बहुत विरोध मिला। इनके पिता काफ़ी नाराज हुए। इनकी मां आशा रनावत एक स्कूल में शिक्षक है। कंगना की मां भी यही चाहती थी कि कंगना की जल्दी से शादी हो जाए और वे अपने पति के साथ शांति से अपना घर बसाए, लेकिन कंगना की इच्छा को जानकर उनकी मां ने उनका साथ दिया। उनके परिवार में केवल कंगना की मां ही थी जिन्होंने कंगना का फिल्मों में आने में साथ दिया। कंगना के दादाजी आर्मी में थे। जब उन्होंने कंगना का पहला किसिंग सीन टीवी पर देखा तो वे बेहद नाराज हुए। उन्होंने कंगना से अपने नाम के आगे से अपना सरनेम को हटाने के लिए कहा। दोस्तों, करियर कंगना ने फिल्मों में आने के लिए कई संघर्षों का सामना किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की शुरुआत की। फिर 2006 में फिल्म गैंगस्टर से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में इनका अभिनय देखकर उन्हें काफ़ी प्रशंसा प्राप्त हुई और इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में इन्होंने एक की चुनौती भरकर किरदार निभाया। इनके अभिनय की प्रशंसा बॉलीवुड में हर कोई करता है। तो दोस्तों, ये कंगना रनावत जी की बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपको खुद की नज़र से उठाना है। आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। दोस्तों, जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसीलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा? दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा।
हर रोज़ अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज़ अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़ कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़ कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए। दोस्तों, मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में ATM कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है। माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चपटे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जीत की खुजली ना हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा बच्चा इस टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है दोस्तों, मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों के जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है, मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे पढ़, मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सो कर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी ही है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों, अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों, अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।